अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर राहिला शेख फ्रॉम कुर्ला हिजामा हाउस, कपिंग एक्सपर्ट एंड ट्रेनर, यूनानी कंसल्टेंट एंड ट्रू हीलर। आज आप लोगों के सामने थायराइड इम्बैलेंस के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। आज का ये छोटा सा वीडियो है, व्हाई डू पीपल गेट थायराइड इम्बैलेंसेस, और ये एक बहुत ही ह्यूज टॉपिक है। तो इंशाल्लाह हम अगले 4 वीडियोस और बनाएंगे इस टॉपिक पर, इस थायराइड ग्लैंड को कवर करेंगे। आज के टॉपिक में सिर्फ मेन रीज़न मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि थायराइड इम्बैलेंस क्यों होता है, व्हाट इज़ द एक्चुअल रीज़न, व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ थायराइड इम्बैलेंसेस। और किसी भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए सबसे मेन हमें उसका कॉज मालूम होना चाहिए। ये मेरा पैशन है कि लोगों को मेडिसिन फ्री लाइफ दे सकूं। आपने हमारे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स के वीडियोस देखे होंगे जिसमें थायराइड के पेशेंट पूरी तरह क्योर हो गए हैं और आज की तारीख में वो मेडिसिन फ्री हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि लोगों को एजुकेट करूं थायराइड के बारे में। तो दोस्तों, थायराइड ग्लैंड एक्चुअली बटरफ्लाई शेप का एक छोटा सा ग्लैंड होता है जो नेक में होता है, और फंक्शन इसका बहुत बड़ा है। द मेन फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड इज टू सिक्रीट थायराइड हॉर्मोन्स, एंड थायराइड हॉर्मोन्स मेन रोल अदा करता है मेटाबॉलिज्म में। बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है बगैर थायराइड हॉर्मोन्स के ठीक तरीके से नहीं हो सकता। मेटाबॉलिज्म एक्चुअली क्या होता है ये आप लोगों को मैं बताती चलूं कि जो हम फूड इनटेक करते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के जो प्रोसीजर है उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। एनर्जी में कन्वर्ट करना और थ्रू आउट इंटायर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी करेक्ट प्रॉपर फंक्शन करना, ये थायराइड ग्लैंड का मेन फंक्शन है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एनर्जी मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी यूटिलाइजेशन। हम इसे जनरेटर ऑफ द बॉडी भी कह सकते हैं, जो कि रॉ एनर्जी लेता है और उसे कन्वर्ट करता है ब्लड में और दूसरे सिस्टम में हेल्प करता है कि किस तरह करेक्टली वो सिस्टम अपना फंक्शन करे, प्रॉपरली फंक्शन करे। ये है थायराइड ग्लैंड का मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन। दूसरी तरफ अगर आप देखें व्हाट इज द कॉज ऑफ थायराइड प्रॉब्लम, उसमें नंबर 1 है आयोडीन डेफिशिएंसी, नंबर 2 है ऑटो इम्यून डिजीजेस, एंड नंबर 3 इन्फ्लामेशन ऑफ थायराइड, चाहे वो वायरसेस से हो या बैक्टीरिया से हो। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब होता है हमारा बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम खुद अपने ओन सेल्स को डिस्ट्रक्ट करे, और उसकी वजह से या तो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है या हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। लेकिन ये तो रही किताबी बातें। मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊं व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ थायराइड इम्बैलेंस। जैसा कि आप जानते हैं, थायराइड फिजिकल स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है बॉडी का। फिजिकल स्ट्रक्चर इज क्लोजली रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर। Just a thought can fluctuate thyroid secretion। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, स्ट्रेस टेंशन। अगर हमारा माहौल अच्छा है, एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग्स, डेली हमें खुशियाँ मिल रही हैं और हर चीज़ हमारे हिसाब से चल रही है, तो ग्लैंडुलर फंक्शन अलग तरीके से काम करेगा। और अगर दूसरी तरफ स्ट्रेस है, टेंशन है, दूसरे बहुत सारे मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर उसमें
अलग तरीके से काम करेगा। इस तरह हमें बीमारी बढ़ेगी, सेक्रीशंस कम या ज़्यादा होंगे। सिर्फ पिल्स लेने से वो मैनेज नहीं रह सकता है। और जितने भी वेरिएशंस हो रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है कि हमारे फेवर में हर काम हो, इसलिए हमें हर हाल में खुश रहना है, अपनी थॉट को पॉजिटिव रखना है, हर चीज़ को एक्सेप्ट करना है और लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। जॉयफुली हमें जीना है और बहुत ही एक्टिव रहना है। हम जितना जॉयफुली रहेंगे, जितने खुश रहेंगे, हर चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे और पॉजिटिव रहेंगे, थायराइड हमारा खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा। ये जो पिल्स है सेक्रीशंस को और कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ मैनेज कर रहा है और लिटिल डिसफंक्शनल मशीन बन गया है हमारा ग्लैंड, हमारा बॉडी। इसलिए हमें मेंटली पॉजिटिव एंड हैप्पी रहना है। ये सबसे मेन रीज़न हो गया, पहला कॉज। नंबर 2 है फूड इनटेक। आज के दौर में हम कुछ भी खाना खा लेंगे, ऐसा नहीं चलने वाला है। हमें अपनी डिजीज़ के हिसाब से, अपने बॉडी के हिसाब से क्या सूट करता है, हमें वही खाना है, क्योंकि फूड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फूड से ही एनर्जी मिलेगी और उसी से हमारा बॉडी बनेगा, उसी से हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर बन रहा है और हम हेल्दी रहेंगे। नंबर 3 है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। आज का जो इतना ज़्यादा मशीनरी दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, लोगों की फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो गई है, तो इस वजह से भी बीमारी हो रही है। तो हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है, खुश रहना है। एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो घड़ी देखना, बार बार उसको गिनना नहीं है, बल्कि खुशी से टाइम देना है अपने आप को और अच्छे से एक्सरसाइज करना है या कुछ जो हमारा हॉबी है, जो हमें पसंद है, दिन भर में आधा घंटा अपने लिए निकालना है। और कोई भी एक्टिविटी करना है तो स्ट्रेस नहीं रखना है दिमाग पे, हर चीज़ खुशी खुशी लेना है, लाइफ को बहुत इजीली लेना है। और नंबर 4 है डेली 8 घंटे की नींद हमें मिलना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे फिजिकल मेंटल इलनेसेस, इम्बैलेंसेस जो हो रहे हैं वो नींद पूरी ना होने की वजह से हो रहे हैं। और सबसे आखिरी जो पॉइंट है वो लीवर है। लीवर हमारा बहुत ही अच्छे से फंक्शन करना चाहिए, लीवर हेल्दी होना चाहिए और लीवर हेल्दी होने के लिए भी फूड हमारा अच्छा होना चाहिए। एलोपैथी मेडिसिन हमें कम से कम लेना है। तो ये 4-5 जो मेन पॉइंट है जो मैंने आपसे शेयर किए हैं, स्ट्रेस, फूड इनटेक, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, प्रॉपर स्लीप एंड हेल्दी लीवर फंक्शन, अगर इन पर हम ध्यान देंगे तो हमें पिल्स लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ट्रीटमेंट हमारे हाथ में है, उन एलोपैथिक पिल्स में नहीं है। ये आज का मेन टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मिलेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ। थैंक यू।